Okay, very good morning to all of you and welcome back. So now I'm hopefully audible. Good morning messages from Aditya, Hardik, Priyank, and some people are still in the pipeline, just joining. ये process चलता रहता है ना, of joining and rejoining and so on. चलो, आदित्य just said कि सर थोड़ा syllabus बता दीजिए CPT का. Syllabus कल तक बता देंगे, ठीक है ना? And most probably it will be either till before 1D motion or maybe including 1D motion. तो अभी देखना पड़ेगा what is the consensus. ठीक है, बाकी तो more or less clear ही है कि स्टार्टिंग से ही होगा. मतलब नहीं, सर्कुलर तो खैर नहीं आएगा. आरव आज की सीपीटी का लेवल क्या होगा? वेल बेटे, लेवल विल बी a little bit maybe J level or below J level, है ना? Yeah, math tools will also be there, Arwani. तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट एक चीज बता देता हूँ. Is that syllabus of CPT will be math tools will be definitely there. Number 2 is of course unit dimensions. Units and dimensions. Number 3 is on errors. Number 4 is vectors. ठीक है. मोशन इन 1D. सर रिलेटिव भी होगा 1D में तो बेटा सब कुछ ही आएगा, ठीक है ना? अच्छा, ये वाला चैप्टर थोड़ा सा भी डाउटफुल, नॉट श्योर, इसलिए मैं इस पे स्टार रखा हूं. ये तो डेफिनेटली आएगा, इस पे तो श्योर हूं मैं कि ये तो आना ही आना है. लेकिन ये लास्ट वाला थोड़ा सा मैं भी अनश्योर हूं कि ये आएगा या नहीं है, ठीक है ना? सो दैट आई विल जस्ट कंफर्म बाय टुमारो. रेस्ट ये तो आना ही है, ये तो सीपीटी सिलेबस होगा ही होगा. मैथ टूल्स, यूनिट डायमेंशंस, एरर्स, वेक्टर्स एंड पॉसिबली मोशन इन 1D. वर्नियर कैलिपर्स और वो आएगा? नहीं, वो नहीं आएगा. नॉट इंस्ट्रूमेंट्स. इस पे भी श्योर हूं कि इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आएंगे. लेकिन मोशन इन 1D वाला आई एम नॉट सो श्योर. तो थोड़ा सा वेट कर लो एंड देन लेट्स सी, है ना? कल तक बता दूंगा. Isn't it? So that would be the syllabus of CPT, and with that note, let's start the discussion for the day. अभी हम लोग सर्कुलर मोशन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं. तो सर्कुलर मोशन का जो एक समरी मैं दे देता हूं. सर्कुलर मोशन में हमने देखा कि अगर मान लो किसी भी पॉइंट पे, है ना, अगर एक सर्कुलर बॉडी है और अगर मान लो मुझे किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है, तो दैट के समय दो चीजें निकालना होता है, दो चीजों के बेसिस पे निकालना होता है. वन इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर का कंट्रीब्यूशन और एक टेंजेंशियल. ये टेंजेंशियल का वैल्यू बेसिकली ओमेगा आर होता है ना? तो दैट्स व्हाट वी. और अगर किसी पॉइंट पे एक्सीलरेशन निकालना है, in that case it will be the acceleration of the center plus acceleration tangential plus acceleration radial. Tangential is alpha and radial is omega square. ठीक है, देख लो. Okay, so that is the
You can say short summary of what we have done till now. Fine. तो मैं काम करता हूँ. इसके अलावा हमने एक और चीज हमने बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कस किया था, and that is क्या एक काम करते हैं, इसको थोड़ा रिव्यू कर ही लेते हैं. And that is no slipping. ठीक है, अगर नो स्लिपिंग कंडीशन जानना है तो क्या होगा. तो मैंने समझाया था कि अगर मान लो दो सरफेसेस है और वो दो सरफेस मूव भी कर रहे हैं तो देखो स्लिप नहीं कर, ठीक है ना. दैट इज एग्जांपल 1. और कई बार क्या होता है, मूव नहीं कर रहा है तो भी एक सरफेस मूव नहीं कर रहा है तो भी स्लिप हो रहा है इधर. सी देयर इज स्लिपिंग हैपनिंग, है ना. नॉट ओनली दैट, ऐसे भी हो सकता है कि दोनों सरफेस मूव करे तो भी स्लिपिंग चल रहा है. जैसे ये देखो, नीचे वाला भी मूव कर रहा है, ऊपर वाला भी मूव कर रहा है और स्लिपिंग भी हो रहा है ना. ये देखो, इसमें देखा होगा दोनों सरफेस मूव कर रहा है फिर भी स्लिपिंग हो रहा है. तो अगर मैं पूछूंगा नो स्लिपिंग का क्या कंडीशन है, तो नो स्लिपिंग के लिए क्या करना है, तो एक बार फटाफट रिव्यू कर ले. लेट्स सी व्हाट इज देयर इन योर माइंड. समीर, कैन समबडी आंसर दिस? आदित्य भाटिया बेटे, कैन यू आंसर दिस? वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए किसका? नो स्लिपिंग के लिए. क्या वेलोसिटी जीरो होना चाहिए? रिलेटिव वेलोसिटी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जीरो होनी चाहिए. हाँ, यानी क्या होना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू जीरो. ठीक है ना. तो देयरफॉर रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू जीरो फॉर नो स्लिपिंग. रिलेटिव वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या होता है, मतलब जब दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, है ना. तो यानी velocity of both points of contact are same. तो ये हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा जो है तुम्हारा नो स्लिपिंग का कंडीशन. फाइन, चलो ठीक है. तो दैट वाज अबाउट व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन इन द लास्ट क्लास, दैट इज यस्टरडे. आज हम लोग इससे फिर आगे बढ़ेंगे और मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी करना चाहेंगे. एंड दैट इज नेक्स्ट एस्पेक्ट, एंड दैट इज सस्टेनेबल. देखो, ये आज वाला थोड़ा अलग है और थोड़ा सा कल वाले से डिफिकल्ट है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी. अब सुनो ध्यान से. अभी अगर मान लो कुछ ऐसे होता है कि ये v होता है और ये ओमेगा होता है, तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग? बताओ जरा, व्हाट इज द कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग इस केस में, अगर ये फिक्स सरफेस है तो? सर ओमेगा आर प्लस पी और रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, मतलब कि नीचे जो प्लेटफॉर्म है उसकी भी सेम होनी चाहिए. हाँ, तो वो तो फिक्स्ड है, जीरो. इसका जीरो होगा, यानी इसके लोएस्ट पॉइंट का भी वेलोसिटी जीरो आना चाहिए. तो उसके लिए कंडीशन क्या है, वही तो पूछ रहा हूँ. ओमेगा आर वी होना चाहिए. हाँ, यानी अगर मैं इस पॉइंट P का वेलोसिटी देखता हूं तो क्या आएगा, वी आई कैप, और ओमेगा आर तो टेंजेंशियल पीछे की तरफ होगा, माइनस ओमेगा आर आई कैप, एंड दैट शुड बी इक्वल टू वी क्यू शुड बी इक्वल टू जीरो. क्यों? क्योंकि क्यू जो है फिक्स्ड ग्राउंड पे एक पॉइंट. तो देयरफॉर you have v minus omega r is equal to 0, यानी v is equal to omega. तो ये हमने कल किया था. डिस्कशन इज दैट कि अगर मान लो एक फिक्स्ड ग्राउंड पे, अगर एक फिक्स्ड ग्राउंड पे तुमको चाहिए नो स्लिपिंग कंडीशन, यानी क्या होना चाहिए ना, v is equal to omega r. ठीक है, दैट इज द क्राइटेरिया. फाइन, चलो. तो अब हम इसको यहां से आगे बढ़ाएंगे. आज हम लोग बात करेंगे सस्टेन्ड नो स्लिपिंग. यानी अगर इस वक्त मान लो v और ओमेगा जीरो होता है, यानी v इक्वल टू ओमेगा होता है, तब तो चलो विदाउट स्लिपिंग का कंडीशन आ. लेकिन क्या 2 सेकंड बाद भी विदाउट स्लिपिंग चलेगा, 5 सेकंड बाद भी चलेगा? हाउ डू आई नो दैट? यानी क्या ये सस्टेन करेगा? दैट इज द क्वेश्चन. यू माइट से क्यों सस्टेन करने में क्या दिक्कत है, v इक्वल टू ओमेगा सेटिस्फाई हो गया, सस्टेन तो हो गया. रुको, हो सकता है कि इसके पास एक्सेलरेशन भी हो सकता है ना. अगर एक्सेलरेशन है तो यानी ये वेलोसिटी v तो सेम रहेगा नहीं,
और सिर्फ वही नहीं, हो सकता है इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा यानी इसका ओमेगा भी फिक्स नहीं रहेगा, यानी इसका v भी फिक्स नहीं रहेगा और इसका ओमेगा भी फिक्स नहीं रहेगा। तो इस वक्त अगर v इज इक्वल टू ओमेगा आर सेटिस्फाई कर भी जाए तो थोड़ी देर बाद भी सेटिस्फाई करेंगे, इसका कोई गारंटी तो है नहीं। तो यानी अगर थोड़ी देर बाद भी ये कंटिन्यूअसली सेटिस्फाई करता जाता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सस्टेन्ड नो स्लिपिंग कंडीशन, यानी कंटिन्यूअसली नो स्लिपिंग कंडीशन को सेटिस्फाई करना। उसके लिए क्या चाहिए, है ना? तो उसके लिए क्या चाहिए? Mukunda said कि please discuss yesterday's question also. मुकुंद, आई एम सॉरी, मुझे yesterday's question बिल्कुल याद नहीं। ठीक है ना? तो maybe you can just can you मुकुंद do one thing, can you just send me across through WhatsApp, because मुझे याद आ जाए कौन से क्वेश्चन की बात कर। ठीक है ना? एक बार भेज देना बेटा, we'll just look into that in a short while. तब तक मैं ये थोड़ा सा कवर कर लूं, एंड दैट इज सस्टेनेबिलिटी वाला। तो देखो, अगर तुम चाहते हो कि ये सस्टेन करे तो इसका मतलब क्या कि थोड़ी देर बाद का जो वेलोसिटी और थोड़ी देर बाद का जो ओमेगा वो भी यही रिलेशन को माने यानी फॉलो करे, है या नहीं? तो इन दैट केस क्या होना चाहिए, है ना? सो दैट इज द क्वेश्चन। तो देखो थोड़ी देर बाद क्या होगा, तो थोड़ी देर बाद वेलोसिटी क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू, अभी अगर वेलोसिटी v है, बस तो u लेना चाहिए था बट चलो कोई नहीं, u v है मान लो, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? v प्लस 80, यही होगा। और थोड़ी देर बाद ओमेगा क्या हो जाएगा, है ना? तो थोड़ी देर बाद ओमेगा हो जाएगा ओमेगा प्लस अल्फा टी, है ना? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये हो जाएगा उस वक्त का ओमेगा आफ्टर टाइम टी, है ना? ओके, मुकुंद जस्ट सेंड ए क्वेश्चन हमें। ओके ठीक है, अभी मैं देखता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, अभी मैं देखता हूँ। तो इन दैट केस क्या हो गया, यहाँ ये हो गया v, और थोड़ी देर बाद भी v इज इक्वल टू ओमेगा सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी v इज इक्वल टू ओमेगा आर। यानी अगर तुम चाहते हो कि ये सस्टेन करे तो इन दैट केस थोड़ी देर बाद का वेलोसिटी v अगर है जो कि v प्लस 80 हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद का जो ओमेगा है जो कि ओमेगा प्लस अल्फा टी हो जाएगा, वो भी उसी रिलेशन को फॉलो करे, यानी v इज इक्वल टू ओमेगा आर, यानी उस वक्त का v इज इक्वल टू उस वक्त का ओमेगा इनटू आर, ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा। बट माइंड यू, we are discussing only in the context of a fixed surface. So we are discussing only in the context of a fixed surface. ठीक है? तो क्या हो जाएगा ना, इसको इक्वेट करो तो that means ओमेगा आर प्लस अल्फा टी आर शुड बी इक्वल टू v प्लस 80। तो v तो ओमेगा के बराबर, तो v और ओमेगा कैंसिल कर, यानी 80 शुड बी इक्वल टू अल्फा टी आर, यानी ये मिल गया a इज इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वक्त प्योर रोलिंग इस वक्त नो स्लिपिंग कंडीशन के लिए क्या चाहिए? v इज इक्वल टू ओमेगा। पर अगर तुम चाहते हो कि सिर्फ इसी वक्त नहीं, ये कंटिन्यूअसली नो स्लिपिंग कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी स्लिप ना करे, कंटिन्यूअसली मोशन चलता रहे पर स्लिपिंग ना करे और एक्सेलरेशन भी हो, इन दैट केस एक कंडीशन और सेटिस्फाई करना पड़ेगा, एंड दैट इज v इज इक्वल टू अल्फा। तो एसेंशियली फिर दो कंडीशन हो गए, लेकिन ध्यान रखना वी आर डिस्कसिंग ओनली विद रिस्पेक्ट टू फिक्स सरफेस। कल वाला जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूं दिया था मैंने, वो फिक्स सरफेस का नहीं था, ध्यान रखना। तो a इज इक्वल टू, सर सेंटर का एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल, इसको ये भी कह सकते हैं ना कि रिलेटिव जीरो होना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा, चाहिए। हाँ वही सेंटर का एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा, ये दोनों बराबर होना चाहिए, वही हो रहा है रिलेटिवली। देखो एक्चुअली क्या ना, ये वो रिलेटिवली जो है ना वो यहाँ पे एनालाइज करना पड़ता है, इसलिए रिलेटिवली मत बोलो तो ज्यादा अच्छा है, बस बोलो कि एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है और जो अल्फा आर का वैल्यू है वो बराबर होना चाहिए, ये देखो, और मैचिंग डायरेक्शन में भी होना चाहिए। मैचिंग डायरेक्शन इन द सेंस कि अगर ए इधर है तो ये क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो वो भी एक मैचिंग वाला पॉइंट भी है। अगर मान लो ए इज इक्वल टू अल्फा से वो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन मान लो अल्फा इस तरफ है
तब थोड़ी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों? तब तो ए भी इधर है और देखो अल्फा भी इधर है, तब तो कैंसिल नहीं हुआ ना, है ना। एक्चुअली हो क्या रहा है, वेलोसिटी थोड़ा बढ़ा और ओमेगा भी उल्टे डायरेक्शन में, जो ओमेगा आर वाला कंट्रीब्यूशन वही बढ़ गया, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ओमेगा बढ़ने की वजह से क्या होगा ना, अल्फा बनता है। तो वो कंडीशन स्पेसिफिकली क्या हो रहा है कि जो वेलोसिटी बढ़ने का और ओमेगा आर बढ़ने का इफेक्ट न्यूट्रलाइज होके बी इज इक्वल टू ओमेगा आर सेटिस्फाई हो रहा है, उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन क्या आ रहा है ना, ए इज इक्वल टू अल्फा। दैट्स व्हाट वी मैथमेटिकली डिराइव। सर इसमें ओमेगा स्क्वायर आर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, मैं उसी पे आना चाह रहा था। इट्स एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन। अब थोड़ा सोचो, यू माइट से कि एक और एक्सेलरेशन भी तो है इस पॉइंट का। अगर मैं एक्सेलरेशन देखता हूँ पॉइंट पी का, एक ओमेगा स्क्वायर आर भी तो है। बिल्कुल बात सही है। और ओमेगा स्क्वायर आर का डायरेक्शन क्या होगा बेटे? ना वांट इट बी अपवर्ड्स, है ना। तो यू माइट से ये अपवर्ड एक्सेलरेशन का क्या रोल है? भाई एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर भी तो होगा, और वो किस तरफ होगा? वो होगा टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। सर ये वेट से कैंसिल हो जाएगा? हाँ बेटे, ग्रेविटी से कैंसिल हो जाएगा? ना 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 ना, अभी रुको रुको, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रुक जाओ। तो मैं अभी डिस्कस करना चाह रहा हूं रोल ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर एट पॉइंट पी। समझो, हर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है। तभी मैं कहता हूं जो क्वेश्चन दिमाग में आता है वो पुट फॉरवर्ड करो, सो दैट हम उसको डिस्कस करें अच्छे से। तो आई एम नाउ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड और डिस्क्राइब द रोल ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर इन दिस केस, ठीक है ना। तो ओमेगा स्क्वायर आर का एग्जैक्टली रोल इस केस में क्या होगा, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस, है ना। तो इस केस में अगर देखोगे तो ओमेगा स्क्वायर आर का रोल पता क्या होगा। उसके लिए मैं एक काम करता हूं, पॉइंट पी का, ये जो पॉइंट पी है ना, इसका ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करूं। थोड़ा ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है, बट इंटरेस्टिंग भी है। तो मैं एक काम करता हूं, उसके लिए एक ग्राउंड ले लेता हूं, जैसे फिक्स ग्राउंड होगा, ये भी फिक्स्ड है। और ये वो ऑब्जेक्ट, ये जो पॉइंट पी इस वक्त, थोड़ा सा इसके बारे में सोचो, ये जो पॉइंट पी इस वक्त ग्राउंड को टच कर रहे हैं, क्या ये कंटिन्यूअसली यही पॉइंट टच करेंगे? नहीं होता है ना ऐसे। क्या होता है सर्कुलर मोशन में? सर्कुलर मोशन में बेसिकली इज लाइक दिस। अभी ये पॉइंट टच कर रहे हैं, है ना, है ना। तो थोड़ी देर बाद कोई और पॉइंट टच करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद कोई और पॉइंट टच करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद कोई और पॉइंट टच, यानी अलग अलग मोमेंट पे अलग अलग पॉइंट आके ग्राउंड को टच करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो अगर मैं किसी एक पॉइंट का ट्रेजेक्टरी बनाऊंगा तो देखो जरा बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखो, ये पॉइंट अगर मैं लेता हूं लेट्स से, तो मैं एक पॉइंट ऐसे ले रहा हूं जो कि इस वक्त सपोज हाईएस्ट पॉइंट पे, वैसे तुम कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ऐसे कोई रोक टोक नहीं है, बट थोड़ा सा इजी है अंडरस्टैंड। तो ये पॉइंट क्या होगा ना, जैसे जैसे घूमते 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 आगे जाएंगे तो ये पॉइंट देखना ऐसे नीचे आएंगे, आएंगे ना। क्यों? क्योंकि गोल गोल घूमते घूमते कभी ना कभी, अब जैसे मान लो ये सर्कल है, ये सपोज हाईएस्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कभी ना कभी तो आएंगे ना नीचे। देखो ये पॉइंट अब नीचे आने वाला है ना। ओके, आदित्य has asked what do you mean by trajectory? Trajectory means वो जो कर्व या जो पाथ फॉलो होता है, that is called as trajectory, ठीक है ना। तो trajectory is basically is the path follow, ठीक है। जैसे सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट को गिरा दिया, सिंपली ड्रॉप कर दिया, तो अगर मैं पूछता हूँ बताओ इसका ट्रेजेक्टरी क्या होगा, मैं बोलूंगा स्ट्रेट लाइन, मींस इट इज गोइंग टू फॉलो अ स्ट्रेट लाइन पाथ। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक फैन है, फैन के ब्लेड पे कोई एक डॉट या कोई निशान लगा। अब मैं पूछता हूँ, फैन ऑन कर देता हूँ मैं, और मैं पूछता हूँ बताओ उस डॉट का ट्रेजेक्टरी क्या होगा, तो उसका ट्रेजेक्टरी होगा सर्कल, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल। तो ये वाला ट्रेजेक्टरी का सर्कल तो नहीं होगा, ये तो थोड़ा सा आगे जाके नीचे पॉइंट टच करेंगे और उसके बाद ऊपर चले जाएंगे और ऐसे टच। बाय द वे, इस कर्व को या ट्रेजेक्टरी को बहुत पहले लोगों ने स्टडी किए, आज की बात नहीं है, और इसका नाम दिया गया है साइक्लॉइड। क्यों? क्योंकि पहले ना उन्होंने साइकिल के व्हील के पॉइंट्स को स्टडी करने की कोशिश किए थे, तो वो पॉइंट नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया साइक्लॉइड। पैराबोला नहीं है? हाँ, पैराबोला नहीं है? नहीं ये पैराबोला नहीं है बेटा। पैराबोला तो वो प्रोजेक्टाइल जो हमने पत्थर फेंकते हैं ना, वो पैराबोला। साइकिल के अगर एक पॉइंट लेते हो या सर्कल का एक पॉइंट लेते हो, कोई एक पॉइंट, और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, टच किया फिर चला गया,
इस तरीके से अगर ट्रेजेक्टरी को तो वो करोगे, ट्रैक करोगे, तो इट इज कॉल्ड एज अ साइक्लॉइड। क्या रेडी है? लेट्स लुक एट द थिंग अभी। तो एक साइक्लॉइड कैसे होता है ना, ये ऐसे करके यूं जाता है, ऐसे फिर ऐसे, इस तरीके से। तो खैर एनीवे साइक्लॉइड वाले पे मत जाओ। दिस ट्रेजेक्टरी इज कॉल्ड साइक्लॉइड, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पता क्या है? इज द क्वेश्चन दैट ही हैड आस्क्ड कि ये ओमेगा स्क्वायर आर का क्या रोल है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये यहां पे जाके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द ग्राउंड बन रहा है। इसके पहले हमेशा ऊपर ही था कहीं, है ना? पहले ऊपर था, फिर करते 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 नीचे आया, तो कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना, तो ये हो गया वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब एक काम करो, मैं एक काम करता हूं, इस पूरे ना ये जो साइकिल है ऐसे करके उस पर एक डॉट लगा दो और उसको ना फिल्म बना लो, वीडियोग्राफी कर लो। वीडियोग्राफी करोगे तो उस पॉइंट को ट्रैक करोगे तो पता कैसे मिलेगा? यूं जाके नीचे टच किया, फिर ऊपर चला गया, इस तरीके से मिलेगा ना। अब एक काम करो, ठीक टच करने के थोड़ा सा पहले से लेके टच करने के थोड़ा सा बाद इसका वीडियो को स्लो मोशन में प्ले करो, तो क्या मिलेगा तुमको? you will see that the point goes down and then up। यानी अगर तुम इस पॉइंट का वेलोसिटी देखोगे तो टच करने के ठीक पहले डाउन था, वेलोसिटी डाउनवर्ड्स था, और टच करने के ठीक बाद वेलोसिटी अपवर्ड्स होगी। ये देखो डाउन और फिर अप होके चला गया। यानी इस पॉइंट पे उसके एक्सेलरेशन क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी ऊपर की तरफ हुआ। फाइनल वेलोसिटी है पॉजिटिव, माइनस इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, लेकिन उसके सामने माइनस है तो वही पॉजिटिव हो गया, यानी मिला के जो चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ वो अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देयरफॉर इन दिस केस एज यू कैन सी वेरी क्लियरली, है ना, एज यू कैन सी वेरी क्लियरली दैट हियर द चेंज इन डायरेक्शन इज व्हाट? अपवर्ड्स। ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बेसिकली, यानी वेलोसिटी का चेंज क्या हो गया? अपवर्ड्स हो गया। अब बताओ एक्सेलरेशन तो उसी डायरेक्शन में होता है ना, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है या नहीं? दैट्स एक्जेक्टली व्हाट इज मीन। तो वो जो एक्सेलरेशन चाहिए ना अपवर्ड्स, यानी इस केस में एक्सेलरेशन इज अपवर्ड्स, वही एक्सेलरेशन ये वाला। तो ओमेगा स्क्वायर आर का रोल क्या है फिर? ओमेगा स्क्वायर आर का रोल ये हो गया कि वो जो पॉइंट नीचे आया और फिर ऊपर चला गया और उसके चक्कर में उसका जो वेलोसिटी का चेंज ऊपर की तरफ हुआ, यानी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हुआ। व्हिच एक्सेलरेशन आर वी टॉकिंग अबाउट? दैट्स प्रिसाइजली दिस एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर। इसलिए अगर तुम बोलोगे क्या ओमेगा स्क्वायर आर का कोई रोल नहीं है, मैं बोलूंगा रोल है, लेकिन स्लिपिंग वाले में नहीं है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर आर तो वर्टिकल है और स्लिपिंग तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे देखा जा रहा है या नहीं? इसलिए देखा होगा कि मैंने ओमेगा स्क्वायर आर का कोई रोल नहीं देखा, सिंपली a is equal to alpha से हमारे क्राइटेरिया निकल गया। बट दिस इज फॉर अ फिक्स्ड सरफेस। ठीक है, कल जो मैंने दिया था वो था फॉर अ मूविंग सरफेस। तो मूविंग सरफेस के लिए भी इन जनरल फिर क्या हो गया, है ना? तो इन जनरल ये हो जाएगा, एंड दैट इज फॉर नो स्लिपिंग कंडीशन, यानी सर्कल है, पॉइंट P है और ये ग्राउंड है, ये पॉइंट Q। तो फॉर नो स्लिपिंग क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ P मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ Q। ये हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया। फॉर सस्टेन्ड नो स्लिपिंग, और अब क्राइटेरिया ध्यान से सुनो, ये मैं कह रहा हूं सस्टेन्ड नो स्लिपिंग के लिए क्या होगा, है ना? तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट Q, P is equal to acceleration of Q along the line of contact। यानी P का और Q का एक्सेलरेशन along the line of contact सेम होने चाहिए। जैसे P और Q का वेलोसिटी मैंने सेम बोला, along the line of contact P और Q का भी सेम होना चाहिए। बट क्या? along the line of contact। वो जो परपेंडिकुलर है उसका रोल अलग है, और क्या है वो मैंने समझाने की कोशिश किया, वो इसके साथ रिलेट करना। तो उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है ना, हमें तो मतलब है स्लिपिंग नो स्लिपिंग अलोंग द सरफेस ऑफ कांटेक्ट या लाइन ऑफ कांटेक्ट। ये एक्चुअल चीज।
चलो तो अब मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान देता हूं जो मैंने कल दिया था, है ना। So let me now focus on the question that I had given yesterday. Let's just send a pic. I mean, just check. ठीक है, क्वेश्चन ये था कि एक सर्कल है, इसका 8 मीटर पर सेकंड है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और 12 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियस इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ठीक, तो रेडियस दे रखा है हाफ मीटर, तो 0.5 मीटर, और इसका वेलोसिटी दे रखा है 12 और ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। The question is to find out the omega and alpha. So let's say omega ऐसा है और alpha भी ऐसा। Now you might immediately ask a question is that आपको कैसे पता चल गया कि ये दोनों ही clockwise है? You might ask a question immediately and that is आपको कैसे पता चला कि ये दोनों ही clockwise है? Well, honestly speaking, I don't know. I don't know, but I don't even bother to know. क्यों? क्योंकि हमने दोनों ही क्लॉकवाइज ले लिया ना, अब हम दोनों को क्लॉकवाइज लेके इक्वेशंस लिखेंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके अगर ओमेगा और अल्फा दोनों पॉजिटिव आ रहा है तो समझ लो सही है, और अगर उनमें से कोई नेगेटिव आ रहा है या दोनों नेगेटिव आ रहा है, यानी क्या होगा ना, क्लॉकवाइज ना समझ के उसका एंटी क्लॉकवाइज समझ, बस इतना ही है। सो डोंट वरी, इफ वी आर एज्यूमिंग क्लॉकवाइज फॉर बोथ, डजंट मैटर इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, चलो तो लाइक there are some few questions and comments and that is Aditya has asked ये ट्रेजेक्टरी क्या होता है, चलो तो उन्होंने बता दिया। प्रियंका सेट की प्रोजेक्टाइल, अब बेटे प्रोजेक्टाइल अगला टॉपिक है, अभी तो इस पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। आरव has asked कि ट्रेजेक्टरी इज इट द लोकस ऑफ द बॉडी। चलो ठीक है, ट्रेजेक्टरी में लोकस ऑफ द बॉडी नहीं बोलूंगा, इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन द बॉडी, ठीक है ना। देखो एक चीज जरा सोचो, सपोज आई एम एट रेस्ट बट लेट्स से माय हैंड इज डूइंग सम काइंड ऑफ ऑसिलेशन लाइक दिस, तो मेरा हैंड के अगर कोई पॉइंट लेता हूं तो उसका ट्रेजेक्टरी तो एक आर्क होगा, लेकिन अगर मैं इधर और कहीं पे पॉइंट लेता हूं तो वो तो रेस्ट पे आएगा। तो देखो ट्रेजेक्टरी ऑफ अ बॉडी नहीं होता है, ट्रेजेक्टरी ऑफ अ पॉइंट इन द बॉडी ये हो सकता है, ठीक है। आरव has asked also कि ट्रेजेक्टरी इज द लोकस, अच्छा चलो तो वही क्वेश्चन। आर्यन has given an answer also and that is -8. I don't know which one is that answer for, omega या alpha? आरव, sorry आर्यन, प्लीज आंसर। अच्छा बोथ, अच्छा दोनों यही आ रहा है। शिखर has also given an answer of -8. ओके चलो एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटे, सर ये जो आपने AP इज इक्वल टू AQ अलोंग द लाइन ऑफ कांटेक्ट लिखा है, यहाँ पे AP का मतलब सिर्फ वही वाली एक्सेलरेशन है ना, क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल वाली। चलो इस केस में तो हॉरिजॉन्टल है क्योंकि लाइन ऑफ कांटेक्ट हॉरिजॉन्टल, तो देयरफॉर यू आर राइट। बट देन कल को हो सकता है कि ये इंक्लाइन प्लेन पे कर रहा है, इन दैट केस हम एक्सेलरेशन लेंगे अलोंग द इंक्लाइन, यानी जो लाइन ऑफ कांटेक्ट होगा, सरफेस ऑफ कांटेक्ट होगा, उसके अलोंग। ओके, मतलब ओमेगा स्क्वायर आर को नहीं कंसीडर करना ना, ओमेगा स्क्वायर आर का कोई कंसीडरेशन नहीं, क्योंकि वो हो जाएगा हमेशा देखना परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या लाइन ऑफ कांटेक्ट। ओके ओके सर। सर अगर इंक्लाइन प्लेन है तो ओमेगा स्क्वायर आर आएगा? नहीं, तो भी नहीं आएगा। अगर इंक्लाइन प्लेन करोगे ना तो देखना ओमेगा स्क्वायर आर भी उसी के परपेंडिकुलर आ जाएगा, और जो ए और अल्फा और वगैरह जो है ना वो अलोंग द इंक्लाइन आए, इसलिए उसमें भी नहीं आएगा। इंक्लाइन में तो बस जी साइन अल्फा एक लग जाएगा एक्सेलरेशन का। चलो वो देखो इंक्लाइन प्लेन पे वो जी साइन अल्फा का रोल क्या है, ऑल दैट्स अ डायनेमिक, है ना, वो एक्चुअली एमजी साइन अल्फा होता है, फिर उसके रोल देखना पड़ता है। मैं तो उस पे जा ही नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये सब मिला जुला के एक नेट ए तो आएगा ना कुछ सॉल्व कर, और अल्फा वो दोनों बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन भी तो मोस्टली फिक्स्ड ही रहता है। तो फिक्स्ड कोई भी सरफेस हो तो यही कंडीशन सेटिस्फाई होगा देन, जो हमने डिराइव किया था, v इज इक्वल टू ओमेगा आर और a इज इक्वल टू अल्फा।
पर मैं यहाँ पे लिखते हुए मैं छोड़ दिया, क्यों? यहाँ पे तो अलग अलग पॉइंट के अलग अलग वेलोसिटी है, यानी फिक्स सरफेस हमने नहीं ली, वी क्यू भी लिया है इधर। तो ये हो गया इन जनरल, ये फिक्स सरफेस के लिए नहीं बोला, ये हो गया जनरल। ठीक है, प्लीज हैव अ लुक। चलो ठीक है, आई विल जस्ट गिव यू मे बी हाफ अ मिनट मोर फॉर अदर्स टू सॉल्व आल्सो। जल्दी करो, लेट मी चेक। So let me take the point P here and Q here. So VP must be equal to velocity of Q. ये होना पड़ेगा। तो पॉइंट P का वेलोसिटी क्या होगा? V, that is 8 I cap minus omega into half. That must be equal to 12. तो इस केस में therefore ये इधर चला जाएगा तो 4 हो गया, और therefore omega is equal to minus 8 radian per second. यानी इससे ये कंक्लूजन आ रहा है that the omega in this case will be what? In the opposite direction to what we have just drawn. यानी omega is equal to 8 radian per second, but not clockwise. हमने ड्राइंग में क्लॉकवाइज दिखाया, पर क्योंकि -8 आ गया, और नहीं तो -8 भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, हमने तो क्लॉकवाइज दिखाया है उस हिसाब से -8। तो मैंने क्या किया, माइनस को प्लस कर दिया और क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज। आई थिंक इट्स ओके, ये तो चलेगा। आई थिंक दैट इज ओके, डन। अब आ जाओ अल्फा, है ना? तो मैंने पहले बोला कि इज दैट सेंट्रीपिटल का नहीं, हमें अलोंग द लाइन ऑफ कांटेक्ट में जो एक्सीलरेशन है वो निकाल। तो क्या हो गया, ए यानी 2, तो ए पी इज इक्वल टू ए क्यू अलोंग लाइन ऑफ कांटेक्ट। तो देखो क्या हो जाएगा ना, ए पी तो दिया हुआ है, नहीं सॉरी, ए क्यू दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 6, और वैसे क्या होगा 2 माइनस हाफ अल्फा इज दिस। So therefore ये भी 2 उधर चला गया, तो 4 हो गया। Therefore alpha is also equal to -8. So what does it mean? है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा भी हो जाएगा इक्वल टू 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, बट देख लो, यानी अल्फा कितना आ गया 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एंटी क्लॉकवाइज। देख लो अच्छे से, ठीक है, प्लीज चेक। तुम्हारा अल्फा 4 आ गया, नहीं 4 नहीं आएगा, 8 ही आएगा। सौरभ तुमने 8 तो दिए हैं, बट शायद -8 देना चाहिए था तुम लोगों ने, बिकॉज यू हैव नॉट मेंशन डायरेक्शन, सो यू शुड बी आंसरिंग विद रिस्पेक्ट टू द फिगर गिवन इन द क्वेश्चन। देवी तुम्हारे आंसर फिर सही भी हुआ गलत भी हुआ, क्योंकि यू गिवन 8 एंड अच्छा वैसे बाय द वे यूनिट तुम्हारा थोड़ा गलत है, बट चलो कोई नहीं, वो तो मैं समझ गया। 8 रेडियन पर सेकंड होगा और अल्फा होगा 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर नहीं होगा, मैंने गलती से मीटर दिया। तो दिस आर स्मॉल स्मॉल करेक्शंस अभी। दिव्य यू गिवन, अच्छा सॉरी वही आरव ने -8 दिया, अल्फा -8, शिखर ने भी दिया, आर्यन ने भी -8 दिया। चलो ठीक है, यानी मोटा मोटा आंसर सही आ रहा है। कईयों के साइन को लेकर थोड़ा इश्यू है, एक आध जने का यूनिट को लेकर, वो ध्यान रखना। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ इसी क्वेश्चन में, and that is find out the velocity of this point, let's say ये वाला, let's say am, so find out the velocity of and acceleration of e। तो क्या है, जल्दी करो। इसी क्वेश्चन में I have given an add-on question, इसी क्वेश्चन में I have given an add-on question, that is find out the velocity and acceleration of point A। Find out VA, so find out the velocity and acceleration of point A। चलो जल्दी करो।
I'll just intervene in a moment. पहले इसको खत्म करो. Okay, Isa has asked that continuous no slipping condition के लिए और नो स्लिपिंग एंड सस्टेन नो स्लिपिंग दोनों कंडीशंस वेरीफाई करनी होगी. एक्चुअली आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन प्रॉपर्ली. मतलब ये तो देखो क्वेश्चन के ऊपर है. अगर मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि चेक करो 2 सेकंड बाद या वेरीफाई करो, देन आई हैव टू वेरीफाई, अदरवाइज तो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं. So it all depends on the question. I mean, so in the meanwhile, some questions, answers are coming up. Aryan Tomar has given an answer. Aditya Bhatia has given an answer. Priyank Agnihotri has given an answer. Shikhar has also just now given an answer. ठीक है, आंसर्स थोड़े अलग अलग आ रहे हैं सबके. ठीक है ना. चलो, anyway, in the meanwhile, इसको वर्कआउट करो. I will just take the attendance. चलो, now let me start the discussion. कुछ आंसर्स और आ रहे हैं in the meanwhile. Divya has asked कि चलो in the meanwhile Mukund has also given an answer. Shaurya bhi, Arav bhi. Divya has asked a question that is continuous no slipping and sustained no slipping में क्या difference है? कोई difference? Sustained different sustained नो स्लिपिंग का मतलब है कि वो चलता रहे. नो स्लिपिंग का कंडीशन जो है सेटिस्फाई होता रहे और चलता रहे. दैट इज व्हाट द थिंग फॉर सस्टेन है. ठीक है ना. और कंटिन्यूअस भी वही है, कोई ऐसे डिफरेंस नहीं. चलो ठीक है. व्हाट सम आंसर्स तो लाइक लेट मी नाउ टू द क्वेश्चन एंड देन सॉल्व एंड चेक फॉर यू द आंसर दैट यू हैव ऑल गिवन. बट थोड़ा अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं. दैट्स द एरिया कंसर्न. वेलोसिटी ऑफ ए में 8 मीटर पर सेकंड आएगा सेंटर का. 8 आई क्या. और ए पॉइंट पे जो ओमेगा रहेगा, देखो ओमेगा -8 है यानी एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर की तरफ होगा. तो ओमेगा इंटू आर दैट इज 4 इंटू 8 इंटू हाफ.
तो प्लस 4j कैप। ये सेंटर वाला कंट्रीब्यूशन 8 आई कैप और ये ओमेगा आर वाला, ठीक है ना। ओमेगा आर इज लाइक 8 इंटू हाफ, तो 8 इंटू हाफ क्या हो जाएगा, 8 इंटू हाफ हो जाएगा 4, ठीक है ना, तो वो 4j कैप। अब आ जाओ एक्सेलरेशन ऑफ ए। एक्सेलरेशन ऑफ ए में 3 कंपोनेंट्स होंगे, सेंटर का, टेंजेंशियल का, रेडियल का। तो सेंटर का तो दिया है 2i कैप, ठीक है। टेंजेंशियल में देखो अल्फा 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसका भी ऊपर की तरफ, तो अल्फा आर भी हो जाएगा 4j कैप। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट था। अब आ जाओ रेडियल कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट के ओमेगा स्क्वायर आर, तो दैट इज 64 इंटू हाफ। लेकिन ए पॉइंट के लिए रेडियल किधर होगा, इधर, यानी -32 आई कैप। देखिए तो वेलोसिटी ऑफ ए आ गया 8 आई कैप प्लस 4j कैप, और एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 32 आई कैप, यानी इक्वल टू -30 आई कैप प्लस 4j। देखिए ठीक है, प्लीज चेक। कुछ कुछ आंसर्स आ रहे हैं, सही भी आए हैं। प्रियंक अग्निहोत्री और आंसर इज नाउ करेक्ट, ठीक है। और कुछ आंसर्स ऊपर चले, कई सारों का ना आंसर ऊपर चला गया, तो थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए आई एम नॉट रीडिंग आउट ऑल द नेम्स। बट सौरभ तुम्हारे आंसर थोड़ा सा गलत है, एक बार देख लो, चेक करके क्या गलती हुआ है। शौर्य ने भी आई थिंक सही आंसर दिए हैं। मुकुंद तुम्हारा आंसर थोड़ा सा गलत है, वो 32 वाला। बाकी शिखर ने भी आई थिंक सही आंसर दिया है। नहीं, शिखर तुम्हारी वेलोसिटी में थोड़ा गड़बड़ होगी। चलो व्हाटएवर, प्रियंका सर की मैंने पहले भी भेजा, हाँ मे बी, so like it's okay, है ना। Okay, so that was about your velocity and acceleration at point E. That was the question, latest question that I asked. तो जो भी इसमें मिस्टेक हुआ है छोटा मोटा, कई का आंसर करेक्ट भी आ गया, बट एक आध जने का आंसर गलत भी है, तो लाइक वो चेक कर लो कि कहाँ गलती किया, क्योंकि मैं तो वही फॉलो कर रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द सेंटर प्लस टेंजेंशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस रेडियल एक्सेलरेशन। मैं कोई नया कुछ नहीं कर रहा, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट नो स्लिपिंग कंडीशन इन डिटेल्स। एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं नो स्लिपिंग कंडीशन के ऊपर, और फिर हम उसको स्टॉप करेंगे। लेट अस से I have a cylinder which is being rolled without slipping, of course, like this. ठीक है, ऐसे ऐसे। तो किसी एक वक्त मान लो ये सिलेंडर है और उसका रेडियस 1 मीटर है, और ये वो प्लैंक है, और नीचे भी ऐसे एक है सपोज। तो लेट अस से ये 20 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये एक काम करो, अभी फिलहाल वेलोसिटी ले लो, और ये जो प्लैंक है ये इधर जा रहा है विद सपोज 8 मीटर पर सेकेंड, तो इसका 20, इसका 8 है, रेडियस 1 मीटर है। No acceleration right now. Question is find out the velocity and acceleration of point A and B.
ठीक है, तो फाइंड velocity and acceleration of point A and B. चलो स्टार्ट करो। It's under नो स्लिपिंग कंडीशन, यदि कहीं पे भी कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो इन सच ए केस just find out the velocity and acceleration of points A and B. Start. It is similar question, but obviously same तो नहीं है, तो देख के पता चल गया होगा। Okay, Aryan has already given one answer. But Aryan, तुम्हारा आंसर थोड़ा वो है, मतलब I'm not getting it because you are writing velocity of A and B is equal to 28 radian per second. ठीक है ना, और acceleration लिख रहे हो 784 radian per second square. You know what the problem I will tell you in this is that velocity cannot have unit of radian per second, उसका तो मीटर पर सेकंड होगा, और acceleration cannot have a unit of radian per second square, उसका तो यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो या तो ये ओमेगा और अल्फा का बता रहे हो, ठीक है ना, और एक चीज और बताऊं मैं इस केस में ओमेगा, ओके, प्रियंका has given an answer of 28 I cap and 28 I cap plus or minus, ये भी दिक्कत है। RF has given velocity of 12 J cap and P has minus 12 J cap, इसमें भी थोड़ा दिक्कत है। ओके, प्रियंका की नहीं, V आ गया 28 I cap, both 28 I cap, इसमें भी दिक्कत है। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्या दिक्कत है। Saurabh is given that the velocity at A is equal to 12 J cap, minus 12 J cap. Aditya Bhatia has given minus 28 I cap plus 28 J cap. Now that's interesting. Saurabh has given 28 है। A का velocity as 14 minus 14 I cap plus 6 J cap. I think that seems to be quite plausible. Okay, let's see. Okay, Devadatta has given, Shaurya has given, सबका आंसर J में ही आ रहा है। Okay, Shikhar is given 20J minus 8I. चलो, okay, let me start now. देखो, इस बात ध्यान से देखो, कहीं कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो therefore ये सिलेंडर में भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, it will be zero. Not only that, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसलिए नहीं होगा। तो therefore, if I look at the points here and here, because no slipping condition है, तो यानी यहाँ का velocity और वहाँ का velocity बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा ना, let us say the center has a velocity of v and angular velocity of omega.
ठीक है Hitarth, your answer is little complicated. 12 j cap plus 12 by 2 pi I cap. Okay, many different interesting answers are coming up. Let me take up one by one. मैं इसका मान लो सेंटर का वेलोसिटी मान लो v है और एंगुलर वेलोसिटी लेट्स से ओमेगा। तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखता हूँ वेलोसिटी तो क्या आएगा v I cap और ओमेगा r भी I cap नहीं आएगा क्योंकि है ना क्लॉकवाइज है। So therefore that velocity at this point must be equal to the velocity of the Planck, which is equal to what, 20 meter per second. So therefore I can write the first equation as 20 is equal to v plus omega into 1. क्यों? क्योंकि चलो v तो पॉजिटिव है वो तो ठीक है, ओमेगा इंटू 1 भी देखो पॉजिटिव, यानी 20 is equal to v plus omega. ये पहला इक्वेशन। अब आ जाओ दूसरा। दूसरा वाला क्या होगा देखो यहाँ कैसे ना, देखो अगर v20 सॉरी इधर वेलोसिटी v है तो ओमेगा आर किधर होगा, ध्यान से देखो, ये देखो ओमेगा आर माइनस डायरेक्शन में, यानी v माइनस ओमेगा इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ का वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी क्या है, इसका वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन में, ध्यान रखना, इसलिए मैं 8 नहीं लिख सकता हूं, मुझे -8 लिखना पड़ेगा। चलो ठीक, ये हो गया -8। तो नाउ लेट मी सॉल्व इट। तो क्या मिलेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा वाला दैट गेट्स कैंसिल, तो 2v is equal to 12, so therefore 2v is equal to 12, यानी v is equal to 6 मीटर पर सेकंड। देख लो तो v is equal to what ना, 6 मीटर पर सेकंड। ये हो गया पहला चीज। तो अगर v 6 आ गया तो ओमेगा कितना आएगा, 14, है ना, आई होप यू आर गेटिंग इट। तो देयरफॉर अब क्या होगा ना, ओमेगा भी आ रहा है। So therefore solving we are getting v as 6 meter per second and omega is equal to 14 radian per second। और देखो दोनों ही पॉजिटिव आ रहा है, इसका भी एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि देखो मुझे पहले से पता नहीं होता, देखो कई बार ना सिलेंडर आगे भी जा सकता है, कई बार सिलेंडर पीछे भी जा सकता है, मैं दोनों ही दिखा रहा हूं। ये देखो इस केस में देखो सिलेंडर आगे जा रहा है, लेकिन कई बार सिलेंडर पीछे भी आ सकता है, तो देखो यू नेवर नो रियली। तो इस केस में जो मैं देख रहा हूं फाइनली कि मैंने सिलेंडर का आगे जाने का वेलोसिटी v मैं एज्यूम किया था और क्लॉकवाइज ओमेगा एज्यूम किया था, और उस हिसाब से मैं देख रहा हूं कि वही आ रहा है। तो v इक्वल टू 6 आ रहा है और ओमेगा इज इक्वल टू 14 रेडियन पर सेकंड आ रहा है। दैट्स हाउ वी आर सीइंग। आई होप नाउ इट्स ओके। अब सुनो और चीजें, और क्या है ना, इसके बेसिस पे अब मुझे a और b पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना। तो ठीक है, तो यानी अब वेलोसिटी ऑफ a निकाल, तो वेलोसिटी एट a क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर कितना है, 6i क्या, क्योंकि मैंने इधर माना है और पॉजिटिव आ रहा है, यानी 6i। a पे टेंजेंशियल वेलोसिटी या तो इधर होगा या तो इधर होगा, टेंजेंट तो दो ही ऑप्शन होता है, या तो ऊपर या तो नीचे। इस केस में तो ओमेगा क्या है, क्लॉकवाइज, और मैंने सॉल्व करके देखा कि क्लॉकवाइज ही आ रहा है। तो देयरफॉर ये देखो, यानी ऊपर की तरफ कितना, ओमेगा इंटू आर, आर तो 1 मीटर है, यानी 14 प्लस 14 इंटू 1 जी, यानी 6i क्या प्लस 14 जी। तुम्हारे ऑलमोस्ट करेक्ट थे, थोड़ा साइन का गड़बड़ हो गया मुझे लगा, क्या पता नहीं कोई सर वो बी की है। हाँ सर वो बी की है। बी का है, चलो ठीक ठीक है ठीक है। सर तो अब मैं बी का निकाल देता हूँ। तो बी में देखो जो सेंटर वाला 6 है उसका तो कोई अलग नहीं होगा, यानी 6i और ओमेगा, तो इस केस में भी बी पे भी ऐसे ही होगा, ऐसे होगा, तो कौन सा लेंगे ना, ओमेगा के हिसाब से देखो इधर, यानी माइनस, तो ओमेगा तो 14 है ना, यानी -14 j। प्लीज हमें ये आंसर। तो एक हो गया 6i क्या प्लस 14 j का, ये ए पॉइंट का, और बी पॉइंट का हो गया 6i क्या -14 j। ठीक है, तो प्रियंक एक का आंसर सही था, एक का आंसर मुझे लगता है गलत है, आई डोंट नो, ये शायद बी का आंसर था, टाइपिंग मिस्टेक था। इसके अलावा और कोई आंसर करेक्ट आया है, ए का वेलोसिटी 6i कैप,
शौर्य का आंसर नियरली करेक्ट थे बट पूरा करेक्ट नहीं। और इसके पहले तो किसी का भी पूरा करेक्ट तो नहीं है। दिवित has just given answer, I mean, so I hope those are correct. तो I think velocity का तो करेक्ट आ गया। ठीक है बेटे दिवित, वेलोसिटी का तो करेक्ट आ गया। अब जो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में देखो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर प्लस टेंजेंशियल प्लस रेडियल। आप बताओ इस केस में तो कहीं एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो फिर सेंटर का एक्सेलरेशन क्यों होगा? तो वो 0 हो गया। इस केस में अल्फा भी तो नहीं होगा, जरूरत ही नहीं इस केस में। सो देयरफॉर अल्फा भी 0, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा और वो भी 0, वो भी खत्म। और ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ऑब्जेक्ट ओमेगा एंगल वेलोसिटी से घूम तो रहा है, और इस वजह से क्या होगा, एक ओमेगा स्क्वायर आर यानी रेडियल एक्सेलरेशन जरूर, वो कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर आर यानी 196। बाकी डायरेक्शन क्या होगा, ए पॉइंट पे ओमेगा स्क्वायर आर इधर और बी पॉइंट पे ओमेगा स्क्वायर आर इधर, है ना। तो ए पॉइंट पे आई क्या, तो यानी ए पॉइंट पे आ गया 196 आई क्या, और बी पॉइंट पे -196 है। बस इतना एक्सेलरेशन, और कोई एक्सेलरेशन। Divit, your answers are correct. Finally, A पॉइंट पे 196 आई क्या, और B पॉइंट पे -196 आई क्या। क्यों? कि ना इस बार एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर है और ना ही एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी है। तो ना A ऑफ द सेंटर है ना अल्फा आर है, तो बचे एक ही ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर तो क्या है, ओमेगा का वैल्यू एग्जिस्ट करता है। So that would give us the acceleration of the points A and B complete. Okay. So now let's move on to one last question. We can just probably skip is that. तो मैं एक काम करूं, इसके वैल्यूज चेंज कर देता हूं, ठीक है। और लेट अस से इसका इधर का वेलोसिटी नहीं, इसका एक्सेलरेशन मान लो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका वेलोसिटी लेकिन इधर है 8 मीटर पर सेकंड, इसका वेलोसिटी इधर है 20 मीटर पर सेकंड, और इसका एक्सेलरेशन इधर है, and that is 8 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन सेम है अभी, and that is, तो इस बार तो एक अल्फा भी आएगा और एक एक्सेलरेशन सेंटर का भी आएगा। ये दोनों चीजें हो गए, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर, ओमेगा और अल्फा। मैंने दोनों को ही क्लॉकवाइज माना। एक हो सकता है गलत हो, तो वो तो क्वेश्चन सॉल्व करके पता चले, ठीक है। चलो नाउ फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P। जैसे इक्वेशन इस बार बनाया मैंने, वैसे इक्वेशन पहले बनाया। फिर अल्फा, ओमेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर A और वेलोसिटी ऑफ सेंटर B, तो ये सारा निकालो, उसके बाद तो क्वेश्चन आसान है ना। चलो जल्दी करो, जस्ट रबिंग ऑफ द ओल्ड वन। ये पुराने वाले में कुछ पूछना तो नहीं है, साइन वाइन के साथ सब कुछ। चलो as nobody is asking, so let's do it. Let's go ahead. फर्स्ट स्टेप लेकिन ध्यान रखना, ओमेगा और अल्फा निकालना, और वीसी और एसी। तो एक काम करो, इसके वैल्यू बता दो, इसके बाद क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता। याद रखना, ओमेगा और अल्फा मैंने क्लॉकवाइज लिया है। अगर मान लो बाई चांस सॉल्व करके एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो माइनस आंसर होगा, तो मैं यहाँ पे माइनस ही लिखूंगा, वो भी एक चीज है, ध्यान रखना। So I'm just giving a minute to solve and then I will intervene. तो क्या आ जाए, देखो नो स्लिपिंग कंडीशन है, तो V इधर VC मान लिया, तो VC प्लस ओमेगा इंटू 1 मस्ट बी इक्वल टू इसका वेलोसिटी।
इसका वेलोसिटी इंटरेस्टिंगली इधर है, यानी हम लिखेंगे -8, ठीक है ना, यानी हम लिखेंगे -8। VC प्लस ओमेगा आर, तो यहाँ का जो ओमेगा आर वो इधर हो, लेकिन उसका वेलोसिटी दे रखा है इस तरफ है, तो यानी -8। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। सिमिलरली VC, यहाँ पे तो ओमेगा आर इधर, तो माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू इसका वेलोसिटी क्या दे रखा है, पॉजिटिव में दे रखा है, तो यानी 20। ओके, शिखर, सौरभ, they have also started giving answers। चलो गुड, मैं भी चेक करता हूँ। तो ये हो गए 2। अच्छा, अगर दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो क्या होगा, 2VC इज इक्वल टू 12, यानी VC इज इक्वल टू 6 आ गया, यानी सामने की तरफ। तो इतना पता चला। और अगर VC को 6 रखता हूं मैं, तो ये इधर आ गया, तो माइनस, यानी ओमेगा इज इक्वल टू -14 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी और ओमेगा का सोल्यूशन। अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन। देखो AC अल्फा इधर है, तो यहाँ का अल्फा क्या इधर होगा, देखो एज पर दिस अल्फा इधर होगा, तो AC प्लस अल्फा कितना हुआ, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी AC प्लस अल्फा आर इज इक्वल टू 4 दे रहा। और क्या, AC माइनस अल्फा, यहाँ पे तो अल्फा नेगेटिव हो जाएगा, ये देखो यहाँ तो अल्फा नेगेटिव है, तो AC माइनस अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ का एक्सेलरेशन क्या दे रखा ना, इस तरफ, यानी -8। ठीक है, यानी AC दोनों को अगर ऐड करता तो AC आ जाएगा क्या, -2 मीटर पर सेकंड। और अगर AC का वैल्यू -2 पुट करो तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू, सर एक डाउट, हाँ बेटे, रेडियल एक्सीलरेशन नहीं लेंगे? ओमेगा स्क्वायर और याद है ना, मैंने बताया था ना कि हमें सिर्फ अलोंग द लाइन ऑफ कांटेक्ट लेना। तो इस केस में अलोंग द लाइन ऑफ कांटेक्ट बोलते एक्स एक्सिस हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर आर जो रेडियल होगा एक्सीलरेशन वो तो डाउनवर्ड्स है। सिमिलरली यहाँ पे भी अलोंग द लाइन ऑफ कांटेक्ट बोलते क्या, एक्स एक्सिस हो गया, और जो रेडियल है वो तो अपवर्ड्स हो गया ना, हमें तो उससे कोई मतलब नहीं। मैंने बोला ना, ओनली अलोंग द लाइन ऑफ कांटेक्ट एक्सीलरेशन रिलेटिव शुड बी 0, यानी दोनों के एक्सीलरेशन सेम होने चाहिए, सिर्फ अलोंग द लाइन। इसलिए देखा होगा पहले भी और इस बार भी ओमेगा स्क्वायर आर हम अवॉइड करते। ये हो गया फॉर मैचिंग विथ नो स्लिपिंग कंडीशन। जब एक्सेलरेशन ऑफ ए या एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालना होगा तब तो हम डालेंगे उसमें ओमेगा स्क्वायर, क्यों, तब तो हमें पूरा पूरा एक्सेलरेशन चाहिए ना, ये चक्कर, दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज। समझा ना? तो देखो व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव डन द बेसिक ग्राउंड वर्क। तो बेसिक ग्राउंड वर्क ये कह रहा है कि वेलोसिटी सामने की तरफ है, प्लस आया, लेकिन एक्सेलरेशन उल्टा -2 आया, यानी एक्सेलरेशन इज लाइक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। कोई बात नहीं, हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन तो हो ही सकता है, नॉट एट ऑल एन इशू है। ओमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, देखो हमने क्लॉकवाइज माना, लेकिन सॉल्व होके -14 आया, यानी ओमेगा फाइनली एंटी क्लॉकवाइज आ। आई एम ओके विद दैट आल्सो, व्हाई शुड आई बी बॉदर। लास्टली एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं आ रहा, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, लेकिन अल्फा क्लॉकवाइज आ रहा है। कैसे? देखो अल्फा 6 रेडियन यानी पर सेकंड स्क्वायर, यानी पॉजिटिव है, और हमने अल्फा क्या लिया है, क्लॉकवाइज, हमने क्लॉकवाइज लिया है और उस पे मोहर लग गया कि ये पॉजिटिव है, यानी ये क्लॉकवाइज ही है, एंड सो ऑन। Therefore, what we have done is that we have done the basics of the question, velocity of the center, omega alpha और acceleration of the center. एक बार ये 4 आ जाए, उसके बाद तो जो मर्जी पॉइंट, ये A और B से कोई मतलब नहीं, मैं कह रहा हूँ कहीं पे भी कोई भी पॉइंट डाल दो, तो वहां का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का वैल्यूज के लिए जो जो चीजें मुझे चाहिए सब मौजूद, तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, ड्यू टू रनिंग आउट ऑफ टाइम आई एम नॉट डूइंग दैट पार्ट अगेन, बट आई थिंक नाउ यू कैन इजीली सॉल्व इट एंड चेक इट फॉर योरसेल्फ कि इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा फॉर पॉइंट्स A एंड B। जरूरत पड़े तो मे बी कल हो सकता है कि जस्ट इस क्वेश्चन से स्टार्ट करके फटाफट आंसर दे देंगे एंड देन वी विल मूव अहेड। ठीक है, चलो, सो दैट वाज अ गुड डिस्कशन। कई सारे आंसर्स आए हैं, सौरभ ने भी एक और आंसर दिया, अभी प्रियंक ने भी दिए, बट एनीवे आई एम नॉट रीडिंग देम आउट।
आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इसी तरीके से सॉल्व करना है, बाकी आई गिव इट। फाइन, चलो आज के लिए इतना ही बेटे, कल इसको वाइंड अप कर लेंगे and then if possible we'll begin with 2D motion, and that is projectile motion tomorrow if possible. Otherwise we'll maybe do one or two questions and then start with project. Fine, चलो आज के लिए इतना ही बेटे, आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। Have a good day, bye bye. Thank you, sir. Thank you बेटे, have a good day, bye bye. Thank you, sir.